मनुष्य की इच्छाएं ही उसके दुखों का कारण है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। भव्या की जो शौक थी पति बदलने की, वह पति बदलने का शौक ही एक दिन उसके मौत का कारण बन गई। दोस्तों, आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए। ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सुनील आज एक सच्ची घटना लेके फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस घटना से आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले की है। दोस्तों, वहीं पे भव्या नाम की एक युवती रहती है जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार भी है। उसकी शादी 2004 में दिल्ली के ही योगेंद्र कुमार से होती है। 2004 में शादी होने के बाद समय बीतता गया और पति पत्नी के दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे थे और धीरे धीरे समय बीतता गया। उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसकी उम्र आज लगभग 16 साल हो गई है। योगेंद्र काफ़ी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और भव्या उसके साथ बहुत ही अच्छे से जीवन बिता रही होती है। इनका एक बच्चा भी है जिसका नाम नेहाल रखा। नेहाल की उम्र लगभग इस समय 16 साल हो चुकी है। अंजलि का पहले नाम शादी से पहले बेबी था और शादी होने के बाद नाम बदलकर भव्या ने अपना अंजलि रखा। बेबी से अंजलि हो गई। इसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। 2017 में भव्या ने फिर दूसरी शादी की। वह अनीस नामक व्यक्ति से संपर्क में आती है और इसके बाद अनीस से वह शादी कर लेती है। अनीस से शादी करने के लिए उसने अपने नाम बदले। अंजलि से अब नाम बदलकर अफसाना कर लिया। इसके बाद धर्म बदले, उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे दोनों एक साथ रहने लगे। इस दौरान लगभग एक दूसरे के साथ 1.5 से 2 साल बिताए। उस दौरान उनके पास एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम आदिल रखा। कुछ समय बाद अनीस से भी उसका झगड़ा होने लगता है और वह उससे भी तलाक ले लेती है। इसके बाद वह गाज़ियाबाद में ही विनोद शर्मा से उसकी मुलाकात होती है और 2019 में वह विनोद से शादी कर लेती है। इसके बाद 2019 में शादी करने के बाद विनोद और उसका आपसी संबंध बहुत ही अच्छे से चलने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वह अब इस बार भी अपना नाम बदलकर वह फिर मुस्लिम से हिंदू बनती है और नाम भी चेंज कर लेती है। अफसाना से फिर इस बार नाम वो भव्या रखती है। अब भव्या अपने पति विनोद से बताती है कि मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी में काम करती हूँ। उसी सिलसिले से इंदौर, बेंगलुरु आना जाना लगा रहता है। भव्या के कमाई से ही पूरा परिवार चलता है। विनोद घर का काम देखता है, बच्चों को स्कूल ले जाना, घर के जितने भी कार्य होते हैं विनोद के ऊपर था। सभी कार्य देखना और कमा के लाना भव्या का काम था। जीवन बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन आदत खराब होने के कारण भव्या अपने पति यानी जो पहले के शादी हुई थी, जिस पति से उसने तलाक लिया था, उससे मिलना जुलना जारी था। अभी यह बात जो है कि विनोद को नहीं पता थी। वह अनीस से अक्सर मिलने इंदौर जाया करती थी और उसके साथ घूमा करती थी। यह आदत उसकी अभी छूटी नहीं थी। उसी सिलसिले में उसने 24 दिसंबर 2022 को इंदौर गई थी और वहीं पे अनीस ने रात में वीडियो कॉल करता है विनोद शर्मा के मोबाइल पे और उस दौरान वह अनीस को देखकर बहुत क्रोधित होता है विनोद और भव्या एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। यह बात उसको बहुत
खली। इसके बाद जब वह वापस गाज़ियाबाद आई तो यह बात विनोद के मन में बहुत खल रही थी और उसने एक प्लान ही बना डाला, मन ही मन उसने प्लान बना डाला। वह 25 दिसंबर को सुबह से ही दोनों पति पत्नी दारू पीने लगे। सुबह से दारू पीना शुरू कर दिया, दिन भर दारू पिए के, और शाम होते होते ही बब्या दारू में एकदम मस्त हो गई थी, बेसुध हो चुकी थी। मौका को देखते हुए प्लान के अनुसार विनोद ने उसको उसके पेट में चाकू मार के हत्या कर दी। और उसका बेटा था, उसको बेटे को पैसा देकर खिलौने खरीदने के लिए बाहर भेज दिया और वह बेटा जाता है खिलौना खरीद के आता है। तब तक विनोद अपनी पत्नी की हत्या करके उसके कपड़े और जितने भी खून लगे हुए कपड़े थे सबको वॉशिंग मशीन में डालकर धो देता है और इसके बाद जितने भी खून के छींटे थे सभी को मिटा देता है और बहाना बनाता है कि बब्या की मृत्यु अचानक हो गई है। तो जब इस मामले को उसके आसपास पड़ोस के लोग और घर वाले जाने तो उन्होंने पुलिस के माध्यम से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें हत्या साबित हुआ। तो पुलिस ने जब दबाव बनाया तो विनोद ने इस कहानी को पुलिस के सामने उगलता है और बताता है कि यह बात मुझे बहुत ही खल रही थी। मेरी पत्नी पहले वाले पति से मिला करती थी, यह बात मुझे बहुत खल रही थी, इसी वजह से मैंने प्लान बनाकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी में बब्या की मौत तो हो जाती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये आप समझना। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ जाता है, बुरे कर्म का बुरा ही फल होता है। और ऐसा ही हुआ कि बब्या को अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से किसी के भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं है। इस कहानी से समाज को कहीं ना कहीं सीख पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। तो दोस्तों, इसी सब बातों के साथ होते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।